हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है द थ्री ऑर्डर, उसका टॉपिक देखेंगे अ फोर्थ ऑर्डर न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो यूरोप की सोसाइटी थी उसमें पहले तीन ऑर्डर्स थे, क्लर्जी, फिर नोबिलिटी और फिर पीजेंट्स। क्लर्जी में आते हैं जो पूजा पाठ वाले, नोबिलिटी में आते हैं लॉर्ड्स, और पीजेंट्स में जो नॉर्मल ओप्रेस सेक्शन है पीजेंट्स का, वो ठीक है। लेकिन अब एक नया सेक्शन बन गया था, फोर्थ ऑर्डर। ये होते थे टाउन में रहने वाले लोग। यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, टाउन की इमरजेंस बढ़ी और टाउन में रहने वाले लोगों ने अपने अलग अलग प्रोफेशन चुने। जैसे कि मर्चेंट बना, कोई कोई ट्रेडर बना, कोई लॉयर बना। तो ये सब जो काम थे जो कि पुराने ज़माने से हटके थे कुछ, तो वो काम फोर्थ ऑर्डर में आने लग गए, ठीक है। तो अभी कैसे एक्सपेंड हुआ ये वाला ऑर्डर और कैसे क्या हुआ जानते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो जो एग्रीकल्चर था, पिछली वीडियो में हमने देख लिया जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे और लैंड यूज पैटर्न चेंज थे, उनकी वजह से एग्रीकल्चर में इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और वो इकोनॉमिक ग्रोथ तीन स्पीयर्स में होती है। तीन स्पीयर कौन कौन से थे? इकोनॉमिक ग्रोथ, और वैसे नॉर्मल ग्रोथ भी होती है किसी भी चीज में ग्रोथ। तो तीन स्पीयर में ग्रोथ होती है। जैसे कि एक थी पॉपुलेशन। अब क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ हो गई, ज़्यादा एग्रीकल्चर था, खाने को ज़्यादा था, उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई लोगों की। जैसे 1000 AD के आसपास जो पॉपुलेशन थी यूरोप की, वो थी, यूरोप की नहीं, इंग्लैंड की, वो थी 42 मिलियन। लेकिन ये चेंज हो गई 1300 AD में, 300 साल बाद कितनी, 73 मिलियन। यानी कि लगभग 30 मिलियन लोग ऐड हो गए 300 साल में। 30 मिलियन यानी कि लगभग 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन ऐड हो गई 300 साल में। उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी बात है, आजकल तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पॉपुलेशन चेंज हो गई, और फिर इससे एक दो चेंजेस हो रहा है कि जो बेटर फूड था, पहले के टाइम पीरियड में इतना खाने को नहीं होता था, लेकिन अब एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई है तो उनके पास खाने को ज़्यादा था। तो क्या हुआ, बेटर फूड की वजह से जो लाइफ स्पैन थी वो बढ़ गई। यानी कि कोई भी आदमी अब ज़्यादा साल तक जीने लग गया क्योंकि उसके पास खाने को ज़्यादा है। तो पहले जितना एक एवरेज यूरोपियन जीता था ना, पहले अगर 10 साल तक जीता था तो अब 18 साल तक जीने लग गया। 8 नहीं, अब 20 साल से जीने लग गया। 10 साल तक बढ़ गई लाइफ स्पैन, ठीक है उसकी। 8 सेंचुरी से, 8 सेंचुरी के कंपैरिजन में 11th सेंचुरी में, ठीक है। यानी कि 11th सेंचुरी में जो आदमी 20 साल जीता था, पहले वो 10 साल ही जी पाता था। 10 साल से लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। फिर एक और चीज़ देखने को मिली है उस टाइम पीरियड पे कि जो वुमेन और गर्ल्स थी, इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कम थी इन कंपैरिजन टू मेल। मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना भी खाना होता था, तो जितना भी बेटर फूड होता था वो मेल्स खाते थे कि भाई हमने मेहनत करी है, हमने ये सब करा है, बाहर जाके मेहनत करके लाए हैं तो हम खाएंगे पहले। फिर जो थोड़ा बहुत बच जाता था वो वुमेन और गर्ल्स को दिया जाता था बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इन्हें ज़्यादा खाने को मिला तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई और वुमेन की नहीं बढ़ी इतनी, ठीक है, ये बताया गया है। तो एक तो ये चेंज था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की वजह से आया जो, ठीक है। एक चेंज आया ट्रेड में। तो जो पीजेंट्स थे जिन्होंने एग्रीकल्चर करा और उनके पास सरप्लस आ गया, यानी कि उन्होंने खुद की फैमिली का काम चला लिया, अब उनके पास एक्स्ट्रा गेहूँ बच गया, तब उन्हें वो बेचना पड़ता था। तो बेचने के लिए जाते थे मार्केट, मार्केट चाहिए रहता था उन्हें, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मार्केट की जो प्लेसेस है उनकी ग्रोथ हो गई। अब ऐसे तो नहीं हर जगह हर बार कई कई अलग अलग गाँव में जाके बेच के आएंगे। एक स्पेसिफिक जगह देख ली सब लोगों ने कि इधर बेचने आएंगे सारे, जिसको खरीदने इधर आता है ना। तो इसकी वजह से मार्केट डेवलप हो गए पूरे यूरोप में। मार्केट डेवलप हो गए कहाँ पे? पीरियोडिक फेयर्स में, यानी कि मेले लगने लग गए, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ मार्केटिंग सेंटर्स डेवलप हो गए धीरे धीरे। और इन मार्केटिंग सेंटर्स में, मार्केट जो सेंटर्स होते जहाँ पे हर साल मेले लगते थे, तो उन्होंने टाउन लाइक फीचर्स डेवलप कर लिए। टाउन लाइक फीचर्स, इनके वो धीरे धीरे टाउन बनते जा रहे थे। टाउन लाइक फीचर्स क्या क्या डेवलप करे इन्होंने? जैसे कि एक टाउन स्क्वायर होना। हर टाउन में एक टाउन स्क्वायर होता था पहले टाइम पीरियड पे, कि खाली बड़ी सी जमीन है पूरे टाउन के बीच में जहाँ पे सब लोग आके मिलजुल रहे हैं, तो वो टाउन स्क्वायर होता है।
चर्च भी होने लग गए उन मार्केट प्लेसेस पे, रोड्स भी होने लग गए। और इन रोड्स पे क्या होता था, मेन जो रोड होते हैं वहाँ पे दोनों तरफ ऑफिस बना लेते थे लोग अपने अपने, जहाँ पे सामान की खरीदारी और बेचने का प्रोसेस होता है। मर्चेंट्स वगैरह अपने ऑफिस बना लेते, होम बना लेते, अपने घर बना लेते। और कुछ मेन ऑफिस होने लगे किन लोगों के, जो लोग टाउन को गवर्न करते थे, यानी किसी भी चीज को गवर्न करने के जो लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो उनके भी ऑफिसेज होने लग गए। तो यानी कि टाउन लाइक फीचर डेवलप कर लिए थे मार्केटिंग सेंटर्स ने, जो डेवलप हुए थे पीजेंट्स के सरप्लस की वजह से, यानी कि मार्केट टाउन्स डेवलप हो गए। तो पहले के ज़माने में जो टाउन्स थे वो मेनली ऐसे डेवलप होते थे कि बड़ा कोई कैसल है, कोई बड़ा किला वगैरह है, उसके आसपास मार्केट बन गया। कोई बड़ा एस्टेट है बाई शॉप का, यानी कि कोई पूजा पंडित करने वाला बंदा है, उसके घर के आसपास डेवलप हो गया। किसी बड़ी चर्च के आसपास डेवलप हो गया मार्केट। तो ऐसे डेवलप होते थे। लेकिन अब मार्केट के पास ही टाउन डेवलप होने लग गए, ठीक है। तो एक ये चेंज देखने को मिला था। फिर अब एक आखिरी चेंज आता है टाउन्स में, कि जो टाउन में रहने वाले लोग थे ना, बताया कि जो टाउन में उस टाइम पीरियड पे लोग रहते थे वो सर्विसेज नहीं देते थे लोड को, वो देते थे टैक्स। क्योंकि भाई वो अपने अलग बहुत काम में बिजी रहते थे, पीजेंट्स की तरह खाली टाइम नहीं रहता था उनके पास, मर्चेंट्स थे वो, इसलिए तो वो टैक्स बोलते थे कि लॉर्ड हम तेरे को टैक्स ज़्यादा दे देंगे, 100-200 रुपये ज़्यादा दे देंगे, तो हमसे सर्विसेज मत ले। तो लॉर्ड भी खुश रहता था और ये भी खुश रहते थे। तो अब क्योंकि जो टाउन वाले लोग थे वो सर्विसेज नहीं देते थे, टैक्स देते थे सिर्फ, तो जो पीजेंट्स थे गाँव में रहने वाले वो देते भाई इनकी मौज है, बस टैक्स दो और सर्विसेज मत दो, ये अपनी खुली ऐस ले रहे हैं। तो वो सोचे कि अगर हम अपने पीजेंट अपने गांव से भाग के टाउन चले गए तो हमें भी सर्विस नहीं देनी पड़ेगी, बस टैक्स देना पड़ेगा। तो वो अपने फायदे का सोच रहे थे कि टाउन में जाएंगे। उनके मन में एक प्रोस्पेक्ट आ गया, प्रोस्पेक्ट यानी कि संभावना आ गई कि हम यहाँ से भाग जाएंगे अपने गांव से और फिर उधर जाके जो काम करेंगे उसमें हमें पैसा मिलेगा, पेड वर्क करेंगे, फिर उस वर्क से थोड़ा बहुत टैक्स दे देंगे, बाकी हमारी बढ़िया लाइफ जिएंगे। ऐसा उन्होंने सोचा कि हमें फ्रीडम मिल जाएगी, कहाँ से, लॉर्ड से। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चली, ये एक सेइंग से पता चलती है हमें। सेइंग उस टाइम पीरियड पे एक पॉपुलर सेइंग भी हो गई थी, टाउन शेयर मेक्स फ्री, कि जो टाउन की हवा है वो हमें फ्री बना देती है, कि तुम एक बार टाउन में चले जाओगे तो तुम्हें इतनी सारी सर्विसेज नहीं देनी पड़ेगी, तुम फ्रीडम अचीव कर लोगे, ऐसा कहा जाता था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। और ये कैसे होता था कि अगर कोई भी बंदा है, सर्फ है, जो सर्फ मैंने बताया था वो पीजेंट होते थे जिन्हें लॉर्ड की परमिशन के बिना बाहर नहीं जाने पड़ जाते थे, उन्हें खाने को देते थे बस, सैलरी नहीं मिलती थी वगैरह वगैरह। तो सर्फ्स की बहुत बुरी कंडीशन होती थी, ये अनफ्री होते थे। तो मेनली ये फ्री बनना चाहते होंगे, तो अगर इन्हें फ्री बनना था ना तो इन्हें 1 साल और 1 दिन लॉर्ड से भागना है। मतलब 1 दिन भाग गए लॉर्ड से, जैसे मान लो 1 जनवरी को भाग गए, तो इन्हें 2 जनवरी तक ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे लॉर्ड इन्हें पकड़ ना पाए। और जैसी 2 जनवरी आएगी उसके बाद लॉर्ड का इन पे कोई कंट्रोल नहीं रह सकता लीगली, ठीक है। तो 1 ईयर 1 डे तक वो टाउन्स में छुप के रह लेते थे और फिर उसके बाद वो फ्री बन जाते थे। तो जो मोस्टली जो टाउन्स के लोग रहते थे, टाउन पीपल, ये इन्हीं फ्री मैन से हो गया था। यानी कि जो लोग सर्फ से बाद में फ्री बनते थे उन्हें फ्री मैन कहते थे। तो मोस्टली टाउन में लोग उस टाइम पीरियड पे फ्री मैन थे, कि भाई लोग भाग भाग के टाउन में आ रहे थे कि फ्री बन जाए, ठीक है। फ्री मैन क्या करते थे उधर, तो ये अनस्किल्ड वर्क करते थे। यानी कि कोई फैक्ट्री वगैरह, उस टाइम पीरियड फैक्ट्री तो थी नहीं, छोटी मोटी जो फैक्ट्री होती हैं, तो जो स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज थी उस टाइम पीरियड पे, उनमें काम कर लिया, छोटा मोटा अनस्किल्ड लेबर कर लिया, फिर उधर छोटे मोटे पैसे कमा लिए, ठीक है। फिर बोले कि उधर और भी लोग रहते थे टाउन में, जैसे कि शॉपकीपर और मर्चेंट, जिनकी वजह से टाउन में मार्केट डेवलप हुआ था। तो अब शॉपकीपर और मर्चेंट रहेंगे तो तुम्हें बैंकर की भी जरूरत पड़ेगी, तो बैंकर्स को भी बुला लिया गया कि तुम पैसों के हिसाब रखोगे। अब क्योंकि ये दोनों रहेंगे, बैंकर्स रहेंगे, तो क्या पता कई बार कोई घपला कर जाए, तो लॉयर की भी जरूरत रहेगी कि इस बंदे ने गलत काम करा, इसे जेल की सजा हो वगैरह वगैरह, इसे जेल की सजा हो वगैरह वगैरह। तो इसके लिए लॉयर की जरूरत पड़ने लगी, लॉयर भी आ गए।
तो इससे लॉयर, बैंकर, शॉपकीपर, मर्चेंट, फ्रीमैन जो कि वर्कर बन गए और अलग अलग काम करने लग गए। तो टाउन्स एक ऐसा ऑक्यूपेशन बन गया, ना टाउन्स में रहने वालों के ऑक्यूपेशन ऐसे हो गए जो कि पुराना जो सिस्टम था क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट्स, इसके अंदर फिट नहीं बैठता था। इस वजह से इनका एक फोर्थ ऑर्डर बनाया गया जिसमें टाउन्स में रहने वाले लोग आते थे और लगभग अप्रोक्स इनकी पॉपुलेशन थी 30,000। ठीक है, ये बताया गया है। उसके बाद बताया गया है अब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है कोई भी, यानी कि मार्केट वगैरह जहाँ पे इकोनॉमी होती है, यानी कि पैसे वगैरह से ट्रेड वगैरह होता है, उसका बेसिस होता है गिल्ड, यानी कि वो स्टार्ट होता है गिल्ड से। गिल्ड क्या होता है? संघ। गिल्ड एक एसोसिएशन होता है मार्केट एरिया में जो कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करता है, प्राइस को कंट्रोल करता है और सेल को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे 10 दुकानदार हैं, कल को तुम सोचो कि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, मैं दुकान को लूँगा इधर और फिर मैं कम प्राइस में बेच दूंगा और मुनाफा कमा लूंगा। तुमने ऐसे सोचा, तुम्हारा बहुत बड़ा वहम है। क्योंकि भाई जो गिल्ड्स होती है मार्केट एरिया में, वो संघ होते हैं, मतलब 10-15 बंदों का, 10-15 दुकानदारों का। उस टाइम पीरियड 10-15 बताया, आजकल तो 100-200 का होता है। तो वो प्राइस कंट्रोल करता है और कोई भी नया बंदा आता है बाहर से, वो कम प्राइस में बेचने की कोशिश करता है तो सजीव ने आराम कर देते हैं कि तूने भाई कम प्राइस में कैसे बेचा ये वगैरह वगैरह, प्राइस बढ़ा वरना हम तेरे को मार्केट से निकाल देंगे। उस पर लीगल वो एक्शन कर देते हैं। तो इसकी वजह से गिल्ड्स ज़रूरी होते हैं ताकि कोई भी बंदा बाहर से आके एकदम से कंपटीशन ना बढ़ाए और प्राइस और सेल को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो हर इंडस्ट्री का एक गिल्ड होता था, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका अलग गिल्ड होगा जो कि टेक्सटाइल कपड़ों के प्राइस और सेल्स को कंट्रोल करेगा। जो मान लो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती है, प्लॉज वगैरह बनाती है, तो उसका अलग गिल्ड होगा जो कि उसके प्रोडक्ट्स की सेल और प्राइस को कंट्रोल करेगा। तो ऐसे गिल्ड्स होते थे बहुत सारे। जैसे मान लो 10 इंडस्ट्री उस टाइम पे तो 10 गिल्ड्स होते थे। तब वो 10 के 10 गिल्ड्स एक गिल्ड हॉल में मिलते थे एक टाइम पीरियड पे। गिल्ड हॉल एक मार्केट टाउन की स्पेशल जगह होती थी जहाँ पे बहुत सारे वो होते थे, सेरेमोनियल फीचर्स होते थे। एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पे हर गिल्ड के लोग आपस में मिलते थे, मीट ईच अदर, और फिर ट्रेड की बातें करते थे। ठीक है, तो ये सब बताया गया है। उसके बाद बताया गया टाउन्स में क्या था, जो गार्ड्स थे पहरा देने वाले, वो पेट्रोल करते थे, पहरा देते थे किसे? पूरी सिटी की दीवार को, सिटी वॉल्स को। म्यूजिशियंस थे, वो भी थे सिटी में। वो क्या करते थे? फीस्ट वगैरह पे गाने बजाते थे, मतलब गाने सुनाते थे। फीस्ट यानी कि भोजन वगैरह, और रैली वगैरह, सिविल प्रोसेशंस वगैरह, उनमें भी मदद करते थे। फिर एक इन कीपर्स के बारे में बताया गया। इन कीपर्स, तो जो इन कीपर्स होते थे ये वो होते थे होटल के ओनर्स। तो जो होटल में आने वाले लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, उनका ख्याल रखते थे कि भाई आप कैसे हो, आपको कोई ज़रूरत है कि नहीं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब बताया गया, ये सब भी थे उधर। फिर बताया गया 11वीं सेंचुरी के आसपास तक ट्रेड में बूस्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो वेस्ट एशिया था, वेस्ट एशिया यानी कि तुम ये वाला समझ लो मिडल ईस्ट, ये जो एरिया है ना, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, टर्की, तो ये वाला जो एरिया है उसके बीच में जो ट्रेड रूट था मिडल ईस्ट से लेके इंग्लैंड तक का, ये जो ट्रेड रूट था ये इन्होंने डिस्कवर कर दिया था। और फिर ये वहाँ पे जाते थे ट्रेड करने और फिर उधर से अच्छे खासे पैसे कमा के लाते थे। ठीक है, कैसे जाते थे ट्रेड करने? इंग्लैंड के आसपास जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, स्कैंडिनेवियन यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो ये तीनों देश के लोग भी जाते थे इंग्लैंड के साथ। ये क्या बेचते थे? ये बेचते थे फर बेचते थे, क्योंकि ये ज़्यादा बर्फ़ वाले इलाके में रहते थे तो फर वगैरह ले आते थे और मिडल ईस्ट में जाके बेच देते थे। इंग्लैंड वाले क्या बेचते थे? इंग्लैंड वाले टिन बेच देते थे, टिन। ठीक है, 12वीं सेंचुरी के आसपास का बताया गया है। 12वीं सेंचुरी में जो फ्रांस है उस जगह पे ट्रेड बढ़ गया, क्योंकि वो ट्रेड रूट के बीच में आता था। ये इंग्लैंड हो गया और ये हो गया मिडल ईस्ट, तो बीच में आ जाता था फ्रांस। तो ट्रेड रूट के बीच में आता था तो इधर भी ट्रेड बढ़ गया इस वजह से।
फिर फ्रांस में भी टाउन्स बढ़ गए और बढ़ते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्रांस के जो वो हैं फोर्थ ऑर्डर के लोग हैं वो रिच हो गए, जो मर्चेंट्स थे, लोअर थे, ये सब अमीर हो गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस के जो फोर्थ ऑर्डर के लोग थे वो सोचे कि जो नोबिलिटी के लोग हैं ये हम पे टैक्स लेते बिना बात का, प्रिविलेजेस जो एंजॉय करते हैं ये। फिर इनके मन में एक रिवोल्ट की भावना बढ़ गई, जिसकी वजह से 18वीं सेंचुरी के आसपास रिवॉल्यूशन हो जाता है फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बताया गया है, आपने पढ़ा भी होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में। तो इसी वजह से होता है कि फ्रांस में ट्रेड बढ़ गया, ट्रेड की वजह से टाउन बढ़ गया, टाउन की वजह से फोर्थ ऑर्डर बढ़ गया जो टाउन में रहता था, और फिर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अच्छे से जान लिया हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।